हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन टुडेज वीडियो हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इंडिया से कनाडा शिफ्ट हो रहे थे, आपको पता है शिफ्टिंग में कितना फैलाव होता है। उस टाइम पे वो काफ़ी बड़ा घर था इंडिया वाला। तो और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी वहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ शिफ्टिंग के टाइम पे कि बहुत सारा ऐसा स्टफ़ है घर के अंदर जिसकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है और मैंने उसे इकट्ठा कर रखा है। और उस घर को डिक्लटर करने में मुझे 10 दिन लगे, लेकिन उस चीज़ से मैंने एक लेसन सीखा कि हमें एटलीस्ट साल में 2 बार विंटर सीजन एंड समर सीजन में अपना घर जो है डिक्लटर करना चाहिए अच्छे से। और जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसे घर से निकाल देना चाहिए। और अगर आप उनको घर से निकालेंगे तो आप उन चीज़ों को मिस भी नहीं करने वाले बिल्कुल भी। तो आप इस सामान को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कि एक चीज़ जो किसी के काम नहीं आनी है, जो आपको फेंकनी है, और एक दूसरे जो कैटेगरी वो है डोनेट, कि वो आपके काम नहीं आ रही लेकिन वो किसी और इंसान के काम आ सकती है, उसको हेल्प मिल सकती है उस चीज़ से। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। और अभी हाल फिलहाल में मैंने अपना घर डीक्लटर किया था और उसको आप उसकी वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। बहुत इजी वे बताया मैंने उसमें डीक्लटरिंग का। और इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करूंगी जिसमें मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन करी हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके घर में फालतू पड़ी हैं। यू नो वॉट, स्टफ एक्यूमुलेट स्टफ। जितना आप स्टफ इकट्ठा करेंगे घर में वो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड वी आर स्टार्टिंग विद द किचन। सो वेरी फर्स्ट ऑन माई किचन लिस्ट इज़ बॉटल्स। पता नहीं घर में इतनी सारी बॉटल्स कहाँ से इकट्ठी हो जाती हैं। किसी का स्ट्रॉ मिस हो जाता है, कभी किसी का टॉप मिस हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक घर में एक इंसान की बॉटल इनफ है, बहुत सारी बॉटल्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपके घर में एक्स्ट्रा बॉटल्स हैं तो उनको आप डीक्लटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपायर्ड स्पाइसेस। स्पाइसेस भी एक्सपायर होते हैं। हम स्पाइसेस लेकर आते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं उनके, और कई बार ऐसा होता है कि पूरे ख़त्म नहीं हो पाते क्योंकि वो जो डिश होती है वो कभी कभी ही बनती है। तो मैं साल में एक बार अपने सारी स्पाइसेस की एक्सपायरेशन डेट ज़रूर चेक करती हूँ। और आप भी चेक करें और देखेंगे आपके कई स्पाइसेस आपके एक्सपायर हुए हुए हैं, और जो स्पाइसेस एक्सपायर हुए हुए हैं उनको आप घर से निकाल दें। नाउ नेक्स्ट इज़ मग्स। मग्स पता नहीं घर में कहाँ से इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमें गिफ्ट्स में भी बहुत सारे मग्स मिलते हैं। मैं अपने घर के बहुत सारे मग्स डीक्लटर कर चुकी हूँ। एक इंसान का एक मग काफ़ी है, दूसरा होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जितने लोग हैं उतने मग्स रखें, बाकी सारे डीक्लटर करें। नेक्स्ट इज़ फूड यू आर नेवर गोइंग टू ईट। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अब टीवी में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट में वो लेकर आ जाते हैं। हम कहीं हम जाते हैं, डिस्प्ले में लगी होती हैं, अच्छी लगती हैं हमें, वो हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन घर पर लाकर वो हमें इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती चीज़ें, या वो हमारे काम में नहीं आ रही होती। तो वो जो चीज़ें हैं हमारी ड्रॉअर में, कैबिनेट्स में ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं, रखी रह जाती हैं, हम उन्हें निकालते नहीं हैं। तो उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आगे भी आपके यूज़ नहीं आने वाली। तो उनको टाइम से निकाल दें या फिर किसी और को दे दें। अगर वो एक्सपायर नहीं हुई हो तो उनको अच्छी लग सकती है वो चीज़, वो खा सकते हैं, लेकिन आपके वो किसी काम की नहीं है। सो डिक्लटर देम। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज लिडलेस कंटेनर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो इनकी लिड्स हैं कहाँ चली जाती हैं कंटेनर्स की। अगर आपके कंटेनर्स की भी लिड्स खो जाती हैं, नहीं मिलती, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर बताना मुझे। अगर आप बिना ढक्कन के कंटेनर्स के साथ कोई डीआईवाई कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो प्लीज़ डीक्लटर देम। नेक्स्ट इज़ किचन अप्लायंसेस यू डोंट यूज़। बहुत सारे हमारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं, उनकी जगह नए अप्लायंसेस ने ले ली होती है और वो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी वो हमारे किचन में होते हैं। तो ऐसे अप्लायंसेस से आप किसी की हेल्प कर सकते हो, उसको डोनेट कर कर किसी के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। आपके घर में तो ऐसे ही फालतू पड़े हैं, तो आप उनको किसी को डोनेट कर दीजिए। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक यूटेंसिल्स। अब चाहे आपने ये फॉक्स एंड नाइव्स किसी टेक आउट फूड से इकट्ठे करे हों या फिर किसी पार्टी के बचे हुए हों, बर्थडे पार्टी के, लेकिन इट्स टाइम टू डिच देम नाउ। एनवायरनमेंट विल थैंक यू। आप बैम्बू कटलरी कंसिडर कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव। पुराने नाइफ्स को भी घर से बाहर निकालने का टाइम आ गया है, स्पेशली वो नाइफ्स जिन्हें आप घर पर शार्प ही नहीं कर सकते हैं। आप इन पुराने नाइफ्स को किसी को डोनेट कर सकते हैं, पर डोनेट करने से पहले उसको अच्छे से कार्डबोर्ड से कवर कर दें, जो कि सेफ्टी के लिए दूसरे इंसान की।
नेक्स्ट इज़ टेक आउट कॉन्डिमेंट्स। इनको भी इकट्ठा कर कर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यूज़ में नहीं आते हैं और थोड़े टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाते हैं और कईयों पे तो एक्सपायरेशन डेट भी मेंशन नहीं होती है, तो डीक्लटर दें। अगर आपकी क्रॉकरी थोड़ी-सी भी डैमेज हुई हुई है, तो प्लीज़ आप उसे डीक्लटर कर दें क्योंकि टाइम के साथ इसमें पानी रह जाता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, सो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप इनको माइक्रोवेव में खाना गर्म करेंगे इसके अंदर, तो ये क्रैक्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बैक्टीरिया और बढ़ते हैं। तो इसको आप किसी को डोनेट भी नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली डीक्लटर दें। नेक्स्ट इज़ फॉरगॉटन कॉन्डिमेंट्स। ऐसा सबके साथ होता है, सबकी फ्रिज में इतने सारे सॉसेस वगैरह रखे होते हैं और हम उन्हें चेक करना भूल जाते हैं। ईयर में एक बार इन्हें भी चेक करें, बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हो रही होती हैं और उनको आप डीक्लटर करें। फ्रिज में भी स्पेस लेते हैं, हमारे घर में भी स्पेस लेते हैं और अगर हम खा लें तो हमारे एक्सपायर चीज़ तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से किचन की यही सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम डीक्लटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है इसके अलावा कोई और चीज़ जो हम डीक्लटर कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो किचन का तो हो गया, नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्लोजेट। क्लोजेट में सबसे पहले आ जाते हैं लार्ज और स्मॉल क्लोथ्स। मतलब क्लोथ्स दैट डोंट फिट। या तो हमने वो कपड़े इसलिए रखे होते हैं कि अभी तो हम मोटे हैं, जब कभी पतले होंगे तभी हमारे फिर से आ जाएगा, तब हम इसे पहन लेंगे। या फिर अभी मेरी हेल्थ सही नहीं है, आगे चलकर सही होगी तब मैं इसे पहन लूँगी। यकीन मानिए वो कपड़े आपके काम नहीं आने वाले हैं। टाइम के साथ साथ कपड़ों का ट्रेंड भी चेंज होता रहता है, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक उन्हें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी को डोनेट कर दीजिए, किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट जो आती है वो है सॉक्स। कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक सॉक्स मिल ही नहीं रहा होता, सिर्फ एक सॉक्स रह गया होता है हमारे पास और पता नहीं वो घर के किस कोने में दूसरा सॉक्स छुपा होता है। तो एक सॉक्स भी किसी काम का नहीं है। अगर आपको दूसरा सॉक्स बहुत लंबे टाइम से नहीं मिला है तो वो नहीं मिलने वाला आपको। आप इन सॉक्स को भी डीक्लटर कर दें अपने घर से। नेक्स्ट इज़ हैंगर्स। कई ऐसे हैंगर्स होते हैं जो कपड़े को ना खींच देते हैं और बाहर से आए हुए होते हैं। अगर हम कोई कपड़े खरीदते हैं बाहर से तो उन कपड़ों के साथ हैंगर आए हुए होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और बच्चों के कपड़ों के साथ तो मोस्टली आते ही इस तरह के हैंगर्स। तो इन हैंगर्स को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपके कपड़े ख़राब ही करेंगे आगे चलकर। इनको जल्दी से जल्दी डिक्लटर करें। नेक्स्ट इज़ अनयूज शूज़ और पेनफुल शूज़। जो भी शूज़ आपने लंबे टाइम से यूज़ नहीं करे हैं, जो ख़राब हो गए हैं लेकिन आप उन्हें घर से निकाल नहीं रहे हैं। कई ऐसे शूज़ होते हैं जो नए लेकर आते हैं, हम पहन नहीं पाते, आप किसी और को डोनेट कर सकते हैं अगर वो आपके सही से फिट नहीं हो रहे हैं। और शूज़ ना टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ते हैं घर के अंदर। पर्सेस। इंडिया में मेरे पास डे पर्स, नाइट पर्स, हर ड्रेस की मैचिंग का पर्स, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे पर्सेस हुआ करते थे। बिग पर्स, स्मॉल पर्स, बैकपैक। तो देन आई रियलाइज कि इतने सारे पर्सेस की ज़रूरत नहीं है मुझे। आई ओनली नीड एक स्मॉल पर्स चाहिए मुझे, जो कि मैं कहीं थोड़ा बहुत बाहर जा रही तो वो ले जाऊँ, और एक बैकपैक चाहिए बस। आई नो आप में से बहुत सारी फीमेल सिर्फ 2 पर्सेस के साथ संतुष्ट नहीं होंगी, तो लेकिन अगर आपके पास काफ़ी पर्सेस की वैरायटी और आपने उसको 1 साल से यूज़ नहीं किया है तो फिर declutter it. Next is intimates with holes. You know what I mean? Declutter it. Unused accessories, different kind of bells, different kind of scarves, जो आपने बहुत लंबे टाइम से यूज़ नहीं किए हैं, जो फैशन के साथ जा चुके हैं, उनका फैशन जा चुका है, उनको भी आप डीक्लटर करें। ज़्यादा टाइम तक ना रखें अपने घर में, कबाड़ा इकट्ठा होता है, कपड़ों पे कपड़े इकट्ठे होते हैं। तो जो एक्सेसरीज आपने काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ नहीं करी हैं, डीक्लटर देम राइट नाउ। फैंसी ड्रेसेस, दोज हैवी पार्टी वेयर सूट्स, पार्टी वेयर लहंगास और गाउन्स, जिन्हें बस हम 3-4 बार पहनते हैं किसी भी पार्टी में, शादी में, उसके बाद हमारा उनसे मन भर जाता है और वो हमारी वार्डरोब में रखे रहते हैं। हम उन्हें पहन नहीं रहे हैं लेकिन वो रखे रहते हैं, तो वो आपके काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो वो रखे रखे ऐसे ख़राब हो जाएंगे, जो उनका काम होता है वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। तो आप उसको किसी को डोनेट कर सकते हो, वो किसी के काम आ सकता है, कोई उसे बहुत खुशी खुशी पहनेगा जिसे आप नहीं पहन रहे हो, तो यू कैन डोनेट सच थिंग्स। एंड यस, आपको पीछे से मेरे बेबी की आवाज़ें आ सकती हैं, वो अभी जाग गई है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो सो रही हो तब मैं आपके सामने ऐसे खड़े होकर बात करूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे आपसे बात करना। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों से ऐसे फेस टू फेस बात करना, पर अब बहुत कम मौका मिल पाता है मुझे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आपको पीछे से उसकी नॉइज़ आएगी तो। सो वो अभी अभी सोकर उठ चुकी है और ये पक्का शोर मचाएगी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? Is it an egg?
से हेलो, हेलो। अच्छा, गिव देम फ्लाइंग किस, ऐसे मुआ, ऐसे किसी दे दो, दे दो किसी। ओह, शी इज गिविंग किस टू मी। चलो। सो नेक्स्ट इज़ ओल्ड मेकअप। मेकअप अपना रेगुलरली चेक करते रहें, सबकी डेट्स चेक करते रहें, और ज़रूर आपने वो एंशंट मस्कारा संभाल कर रखा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन आपने कभी उसकी एक्सपायरेशन डेट चेक करिए। जो ओल्ड आई मेकअप होता है ना, वो आपकी आइज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब आई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। और सिर्फ मस्कारा नहीं, आप अपनी स्किन के साथ कैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो ओल्ड मेकअप है, प्लीज़ उसको निकाल दीजिए, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। पुराना मेकअप घर में रखने से नुकसान आपका ही होगा, सो डी क्लटर इट राइट नाउ। नेक्स्ट इज़ ओल्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये भी कई बार ऐसा होता है कि हम कई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो हमें सूट नहीं करते, फिर वो हमारे घर में ऐसे ही रखे रह जाते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है। अगर आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको भी ना आप टाइम टू टाइम उनकी डेट चेक करिए, और जो एक्सपायर हो रहे हैं डीक्लटर देम राइट नाउ। मैंने बहुत सारी नेल पॉलिशेस डीक्लटर की हैं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी नेल पॉलिशेस सफिशिएंट है, अगर हम बहुत सारी लेकर आते हैं तो वो यूज़ नहीं हो पाती हैं और वेस्ट ही जाती है आगे चलकर, या तो वो ड्राई हो जाती हैं या तो मैं भूल ही जाती हूँ उन्हें। और अगर आप अपने नेल पेंट्स निकाल कर सारे चेक करेंगे तो बहुत सारे कलर सेम ही होते हैं, तो पुराने नेल पेंट्स को भी और सेम कलर्स को भी डीक्लटर करें या तो किसी को दे दें। नेक्स्ट इज़ ओल्ड लूफ़ा गर्ल्स। किस किस ने अपने लूफ़ा बहुत लंबे टाइम से चेंज नहीं करे हैं। अगर पुराने लूफ़ास रखे हुए हैं तो डी क्लटर देम राइट नाउ, उसमें जर्म्स इकट्ठे होते हैं। जल्दी जल्दी लूफ़ा चेंज किया करें, नहीं तो अगर पुराने लूफ़ा से क्लीन होने की जगह और डर्टी ही होता है सब। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओल्ड टाल्स। जो भी आपकी टाल्स पुरानी हो गई हैं, आप यूज़ नहीं करते, जिनका कलर पेल हो चुका है, तो आप उनसे अगर कोई डीआईवाई कर सकते हैं तो आप कर लें। अदरवाइज़ आप ना उसको किसी एनिमल शेल्टर में डोनेट कर सकते हैं। वहाँ पर वो एनिमल की बेडिंग वगैरह में उनके बहुत काम आ सकती है, तो आप उसको एनिमल शेल्टर में ज़रूर डोनेट करें। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। मैं यहाँ पर किसी प्रेशियस स्टोन की या फिर गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो प्लास्टिक वगैरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उनकी बात कर रही हूँ। अगर वो ख़राब हो गई है या फिर आपने वो ज्वेलरी बहुत लंबे टाइम से नहीं पहनी है, तो प्लीज़ आप उसे डीक्लटर कर दें। और जो ज्वेलरी आपने लंबे टाइम से नहीं पहनी है, वो सही कंडीशन में है, तो आप उसे डोनेट कर दें। लोगों के काम आ जाएगी ज्वेलरी। नेक्स्ट इज़ टॉयज़। बच्चों के टॉयज़ उनकी एज के साथ हमें चेंज करते रहने चाहिए, और जो उनके बचपन के टॉयज़ हैं जो अभी बिल्कुल भी वो यूज़ नहीं करते, बस ऐसे ही इकट्ठे हुए हुए हैं एक बॉक्स के अंदर, आप वो सारे टॉयज़ किसी को डोनेट कर दें, छोटे बच्चे को, वो बच्चा खुश हो जाएगा। किड्स टॉयज़ दैट आर मिसिंग नेसेसरी पीसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉयज़ ख़राब हैं, क्योंकि बच्चा भी उनसे नहीं खेल पाएगा अगर उनके पीसेस जो है मिसिंग हैं। सो आई थिंक वी शुड डीक्लटर सच टॉयज़। और नेक्स्ट मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि अपनी जो मेडिसिन्स घर में हम लेकर आ जाते हैं, हम हमेशा कुछ मेडिसिन्स जो हैं हमारे घर पर हमेशा रहती हैं, जैसे फ़ीवर की, हेडेक की और बाकी सारी चीज़ों की। तो अगर चाहे किसी को कुछ हो भी नहीं रहा हो, वो मेडिसिन हम पहले से घर में रखते हैं कि अगर किसी को कुछ होता है तो हमारे पास रेडी हो वो मेडिसिन, लेकिन वो रखे रखे एक्सपायर भी हो जाती हैं। तो आप हमेशा अपनी मेडिसिन्स की डेट चेक करते रहें। मैंने अपना घर जब डीक्लटर किया था, मैंने इतनी सारी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स निकाली थी। एक्सपायर मेडिसिन्स को भी जल्दी से जल्दी डीक्लटर करें। नेक्स्ट इज़ ओल्ड कॉर्ड्स, ओल्ड मोबाइल्स, ओल्ड रिमोट्स। ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं आनी है, ये ऐसे ही रखे रह जाते हैं बॉक्स में, पता नहीं इस बॉक्स में ये कब से रखी हुई हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मैनुअल्स। तो जो भी प्रोडक्ट हम बाय करते हैं उसकी जो मैनुअल है उसे हम संभाल कर रखते हैं। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जो भी मैनुअल हम संभाल कर रखते हैं उसे हमें थोड़े टाइम रखना चाहिए संभाल कर, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months। उसके बाद हमें उसे निकाल देना चाहिए घर से, क्योंकि पेपर पे पेपर इकट्ठा होता चला जाता है घर के अंदर। और आजकल यूट्यूब पर और गूगल पर जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका अगर वो ख़राब हो जाएं या फिर उनको कैसे सेटअप करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब एंड गूगल पे। सो मैनुअल की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं अगर मुझे कुछ देखना होता है उस किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब या गूगल देखती हूँ, मैनुअल में देखती भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम जो प्रोडक्ट मैनुअल्स है उन्हें भी डीक्लटर करती हूँ। And next is expired coupons. We really don't need expired coupons. So declutter.
ओल्ड बिल्स भी हम सब सँभाल कर रखते हैं कि अगर कुछ एक्सचेंज या रिटर्न करना पड़ जाए, लेकिन कब तक सँभाल कर रखना है? बस 2 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि उसके बाद वो किसी काम का नहीं है वो बिल। तो जो भी आपके घर पे पुराने बिल्स इकट्ठे हो रहे हैं, डिक्लटर देम राइट नाउ। आउटडेटेड होम डेकोर, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा होम डेकोर पसंद नहीं है। मतलब इतना हो कि हर चीज़ की जगह हो, ये नहीं कि चीज़ें भर रही हैं और उनकी जगह नहीं है। जो डेकोर, होम डेकोर आपके घर में आउटडेटेड हो चुका है, जो आपके घर के स्टाइल के साथ मैच नहीं होता, या फिर जो खराब हो चुका है, फिर भी आपने उसको घर में सजा रखा है, उसको प्लीज़ डीक्लटर कर दें। मैं आपके स्टाइल के साथ, आपके घर के साथ वो होम डेकोर मैच नहीं कर सकता, देन पास इट ऑन, डोनेट इट, किसी और के काम आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ ओल्ड लिनन्स एंड ब्लैंकेट्स। तो हम सब अपने घर में एक्स्ट्रा बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स वगैरह रखते हैं कि कल को अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हमारे पास उसके लिए होना चाहिए ये बेड शीट्स एंड ब्लैंकेट्स। लेकिन अगर आपके घर पे बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको घर पे पूरी फुटबॉल टीम नहीं आने वाली रहने के लिए, अगर आपके घर पे बहुत सारे हैं और वो उसमें कोई स्टेन्स लगे हैं या फिर होल्स हैं, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप निकालिए उसे अपने घर से। नेक्स्ट इज टेक आउट मेन्यूज, जहाँ से आपको कभी कुछ ऑर्डर ही नहीं करना, तो क्यों घर में रखना उस मेन्यू को, निकालिए। नेक्स्ट इज यूज्ड अप गिफ्ट कार्ड। आपको गिफ्ट कार्ड किसी ने दिया, आपने प्रोडक्ट या चीज़ खरीद ली, लेकिन वो गिफ्ट कार्ड फिर भी आपके घर पे पड़ा है, इट्स ऑफ नो यूज, डीक्लटर इट। सो या नेक्स्ट इज सीडीज, डीवीडीज एंड वीएचएस। तो अगर आपके घर पे उनका प्लेयर नहीं है तो उनकी भी ज़रूरत नहीं है, आप उनको घर से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज डेड बैटरीज, सबके घर में इकट्ठी होती चली जाती हैं। क्लॉक से बैटरी खत्म हो रही है, रिमोट से बैटरी खत्म हो रही है, वो हम डस्टबिन में नहीं डालते, डाल देते हैं अपने कबर्ड के अंदर, ड्रॉर के अंदर। तो उनको फालतू में इकट्ठा करने का कोई सेंस ही नहीं है, उसको डीक्लटर करो, दे आर ऑफ नो यूज। जो बैटरी खत्म वो खत्म। तो चलिए अब अपना मोबाइल भी थोड़ा डीक्लटर कर लेते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लटर होता है। सो नेक्स्ट डीक्लटर जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं अपने अकाउंट में और उस लिस्ट में जाइए जहाँ पर आप लोगों को फॉलो करते हैं, और उस जो फॉलो लिस्ट है आपकी, आप उसमें से उन लोगों को अनफॉलो कर सकते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके अंदर, और जो आपको अच्छा फील नहीं कराते, जो आपको खुशी नहीं देते, बट आप उनको कभी फॉलो किया होगा और आप भूल चुके हो उनको फॉलो कर कर, बट क्यों उनको रखना अपने अकाउंट के अंदर, तो आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं। लाइफ बहुत छोटी है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, सुनिए, अपनाइए। कोई भी अकाउंट जो आपको नेगेटिवली देता है, आपको अच्छा फील नहीं कराता, जस्ट अनफॉलो देम। ऐप्स यू डोंट यूज़, बहुत सारी ऐप्स हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हुई हुई होती हैं, पता नहीं हमने कब इंस्टॉल करी होती हैं और हमें यूज़ भी नहीं कर रहे होते। कई बार तो ना सब्सक्रिप्शन भी उनमें ऐड हुआ हुआ होता है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कहाँ पर से पैसे हमारे जा रहे हैं। अनइंस्टॉल करें, क्लटर फ्री करें मोबाइल। और फ़ोन में इतने सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कई लोग तो हमें पता ही नहीं होते कि ये कहाँ से हमारे फ़ोन बुक में ऐड हो गया है, पता नहीं हमने किस ज़माने में वो कॉन्टैक्ट ऐड किया होता है। हम फ़ोन चेंज करते रहते हैं लेकिन कॉन्टैक्ट साथ साथ चलते रहते हैं। तो चेक करें और डीक्लटर करें मोबाइल। प्लास्टिक ग्रॉसरी बैग्स हम सब इकट्ठे करते चले जाते हैं, पता नहीं क्यों, और फिर एंड में जाकर वो बहुत सारा इकट्ठा हुआ होता है हमारे घर में। इन्हें भी टाइम टू टाइम डीक्लटर करें और रीयूजेबल ग्रॉसरी बैग्स यूज़ करें। यही थी मेरी आज की पूरी लिस्ट जो मैंने आप सबके लिए बनाई है, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जो डीक्लटरिंग का प्रोसेस है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप इसको एक बार स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे ना आपकी हैबिट बन जाएगी, और सून आपको ये ना अच्छा लगने लगेगा, घर भी आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा खाली खाली स्पेशियस होता है घर, और फालतू की चीज़ें बाहर निकलेंगी जो आपके काम की चीज़ें नहीं है, किसी और के इस्तेमाल में आ सकती हैं, आप डोनेट कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें जो हमें स्ट्रेस फ्री रखती हैं हम होम मेकर्स को। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।